बात होगी बर्फबारी की जो पहाड़ों में हो रही है और उस सितम की जो मैदानों पर भारी है, क्योंकि उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने आखिरकार शुरू हो ही चुकी है। पहाड़ों पर बर्फबारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में लगातार पारा गिर रहा है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में लोगों की सुबह घने कोहरे के साथ लगातार मुलाकात हो रही है और आज की तस्वीर भी बिल्कुल वैसी ही रही। रात से ही शहर में शीतलहर चल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सुबह के समय में शहर में घना कोहरा छाया रहा। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही। मौसम विभाग क्या कह रहा है इस वक्त? मौसम विभाग का कहना है कि मैदानी इलाकों की अगर बात करते हैं तो हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा रहा। तापमान यहां पर पहुंच गया 0.8 डिग्री। हिमाचल के भुंतर में तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंच गया। देश के अलग अलग शहरों में शीतलहर जारी है। सुबह और शाम वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आइए अब आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कैसे सर्दी का सितम लगातार जारी है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में इस वक्त शीतलहर चल रही है। श्रीनगर की तस्वीरें आप देखेंगे, जहां पर आपको झील की तस्वीरें नजर आएंगी और वहां पर आप देखेंगे कि जो तापमान लगातार गिर रहा है उससे झील का पानी भी जम चुका है। मतलब ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर पानी जमा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की तस्वीर आप देखेंगे जहां पर घना कोहरा नजर आ रहा है। अब मयूरभंज की तस्वीर भी आप देखेंगे तो जो ओस की बूंदे हैं पत्तों पर वो भी जमी हुई नजर आ रही है। इससे आप तापमान का अंदाजा लगा सकते हैं। आप संभल की तस्वीर देखेंगे, संभल में भी घना कोहरा आपको नजर आएगा। फिर एक और तस्वीर कर्तव्य पथ की है जहां पर आपको तस्वीर धुंधली नजर आएंगी। पुरानी दिल्ली में भी कोहरा छाया रहा। यमुना बाजार की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो लोग सुबह सवेरे वॉक करते हुए आपको नजर आ रहे हैं उस दौरान में धुंध नजर आ रही है। एम्स की ये तस्वीरें इस वक्त आप देखेंगे जहां पर रोड पर यहां पर भी घना कोहरा आपको नजर आएगा। तो खासतौर पर सुबह और शाम की अगर बात करते हैं तो सुबह शाम में लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि कोहरे के कारण से विजिबिलिटी पुअर हो रही है। लोगों से बार बार अपील की जाती है कि इस घने कोहरे में जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली ड्राइव करें, क्योंकि जरा सी गलती आपकी जिंदगी और आपके अपनों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। आइए अब आपको ठंड से जूझ रहे लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो सुनाते हैं। ठंड ज्यादा है और मैं कल ही आया हूँ दिल्ली, तो मतलब इंडिया गेट तो मतलब बचपन से ही आ रहे हैं, बट ठंड का मौसम अच्छा होता है, थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। मतलब अच्छा ही लग रहा है ठंड का मौसम। मतलब यही है मौसम घूमने का। गर्मी में तो बहुत ही गर्मी होती है, सुबह सुबह आना नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा ठंड है भैया। पहले तो मैंने इसके ऊपर एक और जैकेट पहन रखी थी, इतनी ठंड लग रही थी। अब तो थोड़ी आदत सी पड़ गई है, बट हाँ बहुत ज्यादा ठंड है। चाय पी हमने यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा गरम गरम चाय सुबह। जी अभी ठंड तो बढ़ रही है और आप देख सकते स्मॉग वो सब भी थोड़ा बढ़ ही रहा है। बीच में थोड़ा घटा था, पर हाँ अभी मौसम सही चल रहा है। तो लोगों की बातों को आप सुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कई कई कपड़े उनको पहनने पड़ रहे हैं, जैकेट के ऊपर जैकेट का सहारा लेना पड़ रहा है सर्दी से बचने के लिए। तो देखिए मध्य भारत के राज्यों, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कोई सर्दी कम नहीं। राजस्थान के करौली की ही अगर बात करते तो वहां पर तो तापमान पहुंच गया 1.3 डिग्री। सीकर और झुंझुनू की बात करते तो वहां पर पत्तों पर बर्फ जमी हुई देखने को मिल रही है। इस तरीके से राजस्थान के 5 शहरों में रात का पारा 4 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 2.2, संगरिया में 3.3, चूरू में 3.5, करौली में लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज हुआ। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो राजस्थान में भी इस वक्त जो लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है उससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए एक ये मौसम की भी अजीब स्थिति है, जब ठंड नहीं पड़ती तो भी लोग परेशान और जब ठंड पड़ती है तो भी लोग परेशान। और अब जब ठंड बढ़ रही है, जब सर्दी लगातार लोगों को परेशान कर रही है तो लोगों के रिएक्शंस भी ऐसे ही हैं कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ़ें दे रही हैं। क्योंकि देखिए घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। जो लोग घरों से बाहर रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। और पहाड़ों पर भी बर्फबारी लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, पहाड़ी राज्यों में अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो खासतौर पर इनके कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार स्नोफॉल हो रहा है और स्नोफॉल के कारण से टेम्परेचर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। सफ़ेद चादर चारों तरफ नजर आ रही है उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में तो बर्फबारी के चलते जो पारा है वो लगातार गिरा। इनफैक्ट हिमाचल और उत्तराखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है और कई हिस्सों में तो जम्मू कश्मीर के जो पारा है वो -, डिग्री पर पहुंच गया। कई जगहों पर नदियां और झरने जमने लगे हैं। श्रीनगर में तापमान -6 डिग्री पर भी दर्ज हुआ है। लद्दाख के ज्यादातर इलाकों की बात करते हैं तो वो तो बर्फ से ढक चुके हैं। कारगिल में तापमान -13.5 डिग्री पहुंच गया। इसके अलावा लेह की बात करते हैं तो वहां पर 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में ठंड को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं।
ठंड बहुत है, यहाँ माइनस अभी चल रहा है, डल लेक भी फ्रीज हुआ है। तो लोगों से यही गुजारिश है, खास करके बुजुर्ग और बच्चे हैं, उनसे पेरेंट्स से गुजारिश है कि अभी घर में ही रहे। अगर किसी को बाहर निकलना है तो पूरा बंदोबस्त करके निकल जाइए, कपड़े वपड़े अच्छे से पहने, वही ठीक रहेगा। बहुत दिक्कत होती है शिकारा वालों के लिए। हम टैक्सी चला रहे हैं, हम भी सुबह घर से निकलते हैं मॉर्निंग में, तो पूरा बंदोबस्त करके निकलते हैं। आज तो बहुत ठंड हो रखी है। हमारी गाड़ी थी, उसमें पानी की बोतल हमने रखी थी, हमने पानी की बोतल निकाली तो पूरी फ्रीज हो रखी थी। तो उसके बाद हम बाहर आके देखा तो इधर डल लेक में हमने देखा वो पूरी डल लेक भी है जो पूरी फ्रीज हो रखी है। तो ये जो नज़ारा है ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। वैसे मैं पहले कश्मीर आया हूँ, मैं इधर शूटिंग के लिए आता जाता रहता हूँ, लेकिन जो आज का नज़ारा है वो कुछ अलग ही है। और अब बात दिल्ली के मौसम में अगर देखें तो काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और यूं कहा जा रहा है कि डबल अटैक है। दिल्ली वासियों को ठंड के साथ साथ कोहरे और प्रदूषण से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर से बेहद गंभीर स्थिति बन चुकी है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों को सांस लेना दुश्वार हो चुका है। जहरीली हवा के चलते लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन, ऐसी समस्याएं हो रही हैं। प्रदूषण का आलम यह कि आज सुबह करीब 7 बजे दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में AQI बहुत ही गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक नोएडा सेक्टर 125 में 997 में AQI दर्ज हुआ और दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में AQI 781 दर्ज हुआ। नोएडा सेक्टर 125 की बात करें तो यहाँ पर 997, श्रीनिवासपुरी की 78, 781 यहाँ पर, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा मुंडका में 459, आरकेपुरा में 426, ITI शारदा की बात करते हैं 422, पंजाबी बाग में 395, रोहिणी में 377, गुरुग्राम में 373, इंदिरापुरम में 238, गाजियाबाद में 194 AQI दर्ज हुआ है। तो चलिए ये बात तो हुई आखिरकार मौसम की मार किस तरह से लोगों पर पड़ रही है, सर्दी कैसे लोगों को परेशान कर रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की तस्वीर आपको दिखाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त -डिग्री में टेम्परेचर जा रहा है। वहां पर कई इलाके ऐसे हैं अब जहां पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकलना पड़ता है। वहीं दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में भी लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली में सर्दी तो परेशान कर ही रही है, इसके साथ साथ जो हवा लगातार ख़राब होती जा रही है, हवा की गुणवत्ता जो ख़राब हो रही है वो भी और परेशानी बढ़ा रही है।